students. Now today in this lecture we will learn about the next topics of chapter 6. The topic's name is physical change. In the previous classes we have discussed about the chemical change, and now today we will learn about what is the physical change. So we all are know that what is the means of physical change. In physical change, a change where no new substance are formed is called फिजिकल चेंज. ऐसा चेंज जिसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू पदार्थ का, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. देयर मे बी अ चेंज इन शेप, साइज, कलर, बट नॉट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. इस फिजिकल चेंज में साइज, कलर, शेप चेंज हो सकते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. मीन्स फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर हो गया, साइज हो गया, शेप हो गई, दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंज we will learn about the process of crystallization. The crystallization process is also a physical change. Crystallization, the process in which crystal are formed from a substance is called crystallization. ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी पदार्थ से which crystal are formed, क्रिस्टल बनते हैं from a substance, किसी भी पदार्थ से, is called crystallization. क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टल्स का बनना. इसमें जो भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस के पदार्थ सॉल्यूशन बनाते हैं उसके क्रिस्टल बनना. लाइक एग्जांपल ऑफ दिस, it is the table salt are formed by the crystallization of sodium chloride. इसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनने दिखाए जाते हैं. The salt obtained from the sea dissolved in water. सॉल्ट को sea dissolved in water किससे प्राप्त किया जाता है? सी वाटर से प्राप्त किया जाता है. And the solution made to pass through the filter remove impurities, then boiled. Boiled remove water, leveling and sodium chloride. These crystal leaving behind the impurities. Means जिस भी पदार्थ को हम लेते हैं और उसको हीट देते हैं, किसी पदार्थ का सॉल्यूशन लेने पर, हीट देने पर धीरे धीरे वाटर की जो प्रेजेंसी होती है वो तो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, और जो क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड मटेरियल जो होता है सॉल्यूशन में, वो आपके क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है. सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन. ये आपका CuSO4 सॉल्यूशन है. इसमें कॉपर एक सॉलिड मटेरियल है, सब्सटेंस है. इसका सॉल्यूशन है सल्फेट के साथ है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. When we start to heat it, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर बॉईल होता है, और वाटर बॉईल होकर इसको हीट देना स्टार्ट करता है. धीरे धीरे इसमें इस सॉल्यूशन में पाई जाने वाली जो वाटर वेपर है, वाटर है वेपर में चेंज हो जाएगा, और वेपर में चेंज होकर एनवायरनमेंट में मिल जाएगा. और यहाँ पर ओनली सॉलिड मटेरियल जो कि कॉपर के क्रिस्टल आपके यहाँ पे बच जाएंगे. तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के, किसी सॉल्यूशन से सॉलिड मटेरियल के क्रिस्टल को प्राप्त कर सकते हैं. सो ऑल द स्टूडेंट, टुडेज योर वर्क इज फर्स्ट all are the draw the diagram of crystallization process and do the question answer. Tick right for correct option. The first question is the chemical name for rust is. Rust का chemical name क्या है? So your answer is B, iron oxide. And second question is process in which crystal are formed from a substance. ऐसी process जिसमें क्रिस्टल का निर्माण होता है कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन. Those that have two atoms in their molecules. ऐसे पदार्थ जिनमें उनके मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स पाए जाते हैं. So the answer is diatomic. Fourth is number of atoms used to make one molecules of an element. Number of atoms जिसमें one molecule atoms used to make one molecule बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्या कहलाता है आपका? सब्सटेंसेस. सब्सटेंस बनाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स के एटम्स को यूज करके. सो ऑल द स्टूडेंट डू टिक राइट इन योर बुक and try to solve the fill up. We will discuss question answer and our remaining question in our next class. Thank you.